आज का हमारा टॉपिक है कि 12वीं के बाद वकील कैसे बने। यानी कि जैसे हम 12th पास करें और हमें लॉयर की तैयारी करना है तो किस प्रकार से करें। तो चलिए आज हम इसी पे बात करेंगे कि आप चाहे किसी भी स्ट्रीम से इंटर पास किए हैं तो आप जो है कि वकील बन सकते हैं, यानी कि लॉयर की तैयारी कर सकते हैं। बहुत लोगों का कमेंट आ रहा था कि बताए कि मतलब कि हम आर्ट्स स्ट्रीम से हैं या फिर कॉमर्स स्ट्रीम से है या फिर आर्ट्स स्ट्रीम से हैं, यानी कि अलग अलग बच्चों का कमेंट आ रहा था कि हम ये स्ट्रीम से इंटर पास किए हैं तो क्या हम इंटर के बाद ही लॉयर यानी कि वकील का तैयारी कर सकते हैं। तो आज हम आपको बता दें कि जी हाँ, बिल्कुल आप जो है 12th के बाद ही क्या कर सकते हैं, वकील का तैयारी यानी कि लॉयर की तैयारी कर सकते हैं और लॉयर बन सकते हैं। लेकिन जो है कि इसके लिए आपको कुछ शैक्षणिक चरणों को पूरा करना होता है। भारत में वकील बनने के लिए जो है आपको 12वीं के बाद जो है कि क्या करना होता है, 5 साल जो है लॉ कोर्स यानी कि इंटीग्रेटेड लॉ कोर्स करना होता है। इस कोर्स के करने के बाद जो है आप वकील के रूप में आ जाते हैं। यानी कि जब ये कोर्स आपका पूरा हो जाता है तो आपको वकील के रूप में प्रैक्टिस करने का एक मौका मिल ही जाता है। तो चलिए आज हम इसमें बात करेंगे कि हमें क्या क्या करना होता है 12th के बाद कि हम वकील बन सकें। चलिए इसको गहराई से एक बार समझ लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात क्लियर कर दूं कि जो वकील बनने का जो स्तर होता है वो 2 स्तर होता है। एक होता है आपका जो 12वीं के बाद और दूसरा होता है ग्रेजुएशन के बाद। अगर 12वीं के बाद का अगर मतलब क्लियर बात करूं कि 12वीं के बाद का क्या क्या प्रोसेस रहने वाला है तो इनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले कि 12वीं के बाद जो मतलब कि वकील बनने का जो प्रोसेस है वो कौन कौन सी प्रोसेस है। तो इसमें देखा जाए तो जो 12वीं के बाद अगर आप कोर्स करते हैं यानी कि वकील बनने का तैयारी करते हैं तो आपको क्या करना होता है कि 5 साल का इसमें समय लगता है, जो कि मैंने पहले आपको बताया कि इसमें 5 साल का समय लगता है। 5 साल के बाद आप जो है कि वकील के रूप में आ जाते हैं। वहीं अगर दूसरी बात करें जैसे ग्रेजुएशन के बाद जो है कि क्या होता है, तो ग्रेजुएशन के बाद अगर आप इसका तैयारी करते हैं तो मात्र 3 साल में आप LLB कोर्स करके वकील के रूप में आ सकते हैं, यानी कि वकील बन सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 12वीं के बाद करना चाहते हैं या फिर ग्रेजुएशन के बाद करना चाहते हैं। लेकिन हम उन सभी बच्चों के लिए मतलब कि आज वीडियो बना रहे हैं जो बच्चों का ख्वाब है कि वो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है वकील बनने का, लॉयर बनने का, वो एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहते हैं। वो एंट्रेंस एग्ज़ाम किस प्रकार से देंगे उसी पर आज बात करेंगे। तो आज हम बात करेंगे किसमें कि 12वीं के बाद जो है लॉ कोर्स जो शुरू करना होता है वो कैसे करना है और मतलब कौन सा लॉ कोर्स हमें शुरू करना है जिसकी मदद से हमें क्या मिले, लॉयर का डिग्री मिले, यानी कि हम वकील बन सकें। तो इसको बारीकी से समझते हैं। 12वीं के बाद जो है कि इन कोर्सेज़ को आप कर सकते हैं, यानी कि जैसे आपने 12वीं पास कर लिए हैं, आपका मार्कशीट वगैरह रिजल्ट वगैरह सब कुछ टोटल जब आ गया है तो इन कोर्सेज़ को आप कर सकते हैं। जैसे अगर आपने इंटर में जो है कि आर्ट्स स्ट्रीम से पास किया है तो आप BA LLB का कोर्स कर सकते हैं। इनको पूरा करने के बाद जो है कि आप वकील बन सकते हैं। वहीं अगर आपने कॉमर्स स्ट्रीम से पास किया है तो BBA LLB का कोर्स आप करके वकील बन सकते हैं। साथ ही अगर आपने अकाउंट्स फाइनेंस में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप BCom ले सकते हैं। लेकिन आपने अगर इंटर में जो है कि BSc यानी कि साइंस से इंटर पास किया है तो आप BSc LLB कोर्स को चुन सकते हैं और इस कोर्स को पूरा करके आप अपना ख्वाब पूरा कर सकते हैं, आप लॉयर बन सकते हैं, वो भी 5 साल के अंदर। यानी कि 5 साल में आप क्या बन सकते हैं, लॉयर बन सकते हैं। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि आपको किस कॉलेज में जाना होगा, यानी कि किस प्रकार का कॉलेज को चयन करना होगा कि आपका सबसे पहले जो चयनित हो और सबसे अच्छा कॉलेज हो और एग्ज़ाम देने में कोई टेंशन ना हो और किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। तो अधिकतर अच्छे कॉलेजों में के नाम अगर हम देखें, यानी कि जिसमें आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम लिया जाता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम जो लिया जाता है वो लगभग हर यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज में लिया जाता है, क्योंकि इसी के आधार पर आपको सिलेक्शन मिलता है। फर्स्ट में है CLAT क्लैट कॉमन, यानी कि कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। ये आपका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है इसी के आधार पर तय करेगा कि आप वकील बनेंगे कि नहीं। यानी कि यही एग्ज़ाम में अगर आप पास करते हैं तो क्या होता है कि आप आराम से क्या बन सकते हैं,
वकील बन सकते हैं। साथ ही उसके बाद जो है कि इनके अलावा आप AILET का नेशनल यूनिवर्सिटी दिल्ली से भी कर सकते हैं। साथ ही ये कर सकते हैं LAST इंडिया म्यूजिक लॉ कॉलेज के लिए भी ETC, यानी कि इतनी इससे भी बहुत सारे, इससे अधिक बहुत सारे कॉलेज हैं, इनमें सब किसी को भी क्या कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। तो ये हो गया क्या एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बेहतर ऑप्शन। अब इनमें से मैं सजेशन करूँगा कि आप फर्स्ट में जो है CAL, यहाँ पे जो है CLAT क्लैट कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, आप इन पे एडमिशन लेने की कोशिश ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये ही सबसे बेहतर है। आप इनमें एडमिशन अगर लेते हैं तो आपको काफ़ी दिक्कत का सामना नहीं करना होता है, आप लगभग आसानी के साथ अपना प्रोसेस को कर सकते हैं। ये क्या हो गया कि लॉ एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है। कौन कौन सा एग्ज़ाम देना होता है लॉ एंट्रेंस का, वो चीज़ को मैंने आपको बता दिया। अब आगे बात करते हैं। आगे अगर बात करेंगे तो जैसे कि मैंने बताया कि जो सभी राज्य के यूनिवर्सिटी या कॉलेज है वो खुद एंट्रेंस एग्ज़ाम को कराती है। आप चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज से कर सकते हैं। मैंने आपको सजेशन CLAT का दिया, लेकिन आप आपके हिसाब से कर सकते हैं कि आपको जो अच्छा लगे वो क्या कर सकते हैं, आप उस एंट्रेंस एग्ज़ाम को दे के भी आप आगे बढ़ सकते हैं। अब जो इम्पोर्टेंट कुछ बातें हैं उनको ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर आपने 12वीं पास की है किसी भी स्ट्रीम से, आर्ट्स कॉमर्स साइंस किसी भी से आपने अगर 12वीं पास की है तो जो है कि उसमें तो आप वकील के लिए एलिजिबल है, लेकिन इनमें कुछ क्राइटेरिया है, इनमें कुछ शर्त है। इनमें से सबसे पहला जो बात है कि अगर आपने 12वीं पास किया किसी भी स्ट्रीम से तो आपका जो कम से कम मार्क्स होना चाहिए वो 45% का एबव होना चाहिए, यानी कि आपका परसेंटेज जो है वो 45 होना चाहिए, 45% आपका होना ही चाहिए। अगर इससे कम है तो आप इस चीज़ के लिए एलिजिबल है ही नहीं। अगर इनसे ज़्यादा है या फिर इतना ही है तो आप क्या कर सकते हैं, लॉयर बन सकते हैं, आप इसके लिए क्या कहता है एलिजिबल हैं। इसके अलावा अगर आप ST SC कैटेगरी से आते हैं तो आपको कुछ छूट दिया जाता है, जैसे कि यहाँ पे 40% को यानी कि 45% को क्या किया गया है, कंपलसरी किया गया है। लेकिन जो है कि अगर आप ST SC से आते हैं तो हो सकता है कि आपको छूट के कारण जो है कि यहाँ पे 43 कर दे, आपको इतना छूट मिल सकता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा कि अगर आप ST SC कैटेगरी में आते हैं तो हो सकता है कि आपको 2% का छूट मिल सकता है, तो इनको ध्यान में रखिएगा। साथ ही आप बात करते हैं कि हमें तैयारी जो करना है वो कब से करना चाहिए और क्या तैयारी करना चाहिए। तो देखो, तैयारी अगर आपको करना है ना, अगर आपका मन में है कि मुझे 12वीं के बाद से ही जो है कि वकील का तैयारी करना है, तो मेरे ख्याल जो है कि आप जब 12वीं में पढ़ाई करते थे तभी से आपको इन तैयारी में लग जाना चाहिए था। लेकिन अगर आपने 12वीं पास कर चुके हैं, आपका रिजल्ट वगैरह सब कुछ आ गया है, तो आप अभी भी आपका देर नहीं हुई है, यानी कि आप अभी भी आप क्या कर सकते हैं, एग्ज़ाम क्वालिफाई करके आप लॉयर बन सकते हैं। लेकिन बेहतर यही है कि अगर कोई स्टूडेंट अभी अगर 11वीं या फिर 12वीं में पढ़ाई कर रहे हैं और वो उसका भी सपना है कि नहीं मुझे जो है कि इंटर के बाद जो है कि लॉयर बनना है, तो उनको मैं सजेशन करूँगा कि वो अभी से ही जो है कि जो किताबें हैं, एग्ज़ाम है, पैटर्न है, उसको समझें और किस प्रकार से क्या करना होता है उनके बारे में वो काफ़ी ज़्यादा सर्च करें और उनके बारे में वो जानकारी लें। तो हम आज बात करेंगे कि जो मतलब 12th पास कर चुके हैं, जो 12th पास कर चुके हैं उनके बारे में, कि आपने 12th पास कर चुके हैं तो आपको कौन कौन सा कोर्स करना चाहिए और किस प्रकार से पढ़ाई करना चाहिए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप जो है कि 12वीं पास कर चुके हैं तो आप किस किस कोर्स को कर सकते हैं। अगर आप साइंस से हैं तो BSc यानी कि BSc LLB ले सकते हैं। अगर आप BCom से हैं यानी कि अपने जो है कि कॉमर्स लिए थे इसमें इंटर में, तो आप जो है कि फाइनेंस में जा सकते हैं, यानी कि BCom LLB कर सकते हैं। उसके बाद जो है कि आपने अगर आर्ट्स से पास किए हैं इंटर तो आप क्या कर सकते हैं, BA LLB कोर्स को आप कर सकते हैं।
जब हम आप समझते हैं कि जब आप इन कोर्सेज को कर लेंगे, यानी कि जैसे कि मान लिए कि आपने बीए एलएलबी का कोर्स कंप्लीट कर लिया, जितने भी आपको टाइम लगा उसमें आपने क्या किया, टाइम कंप्लीट कर लिया। लेकिन कंप्लीट करने के बाद मुझे क्या करना है, तो चलिए इनके बारे में एक नज़र डाल लेते हैं कि जैसे कि मैंने ये किया, बीएससी एलएलबी कोर्स को पूरा कर लिया, तो उनके बाद मुझे क्या करना है। तो वही बात है कि आफ्टर इंट्रांस एग्ज़ाम, यानी कि जो कोर्सेज मिला था आपको, जो इंट्रांस एग्ज़ाम था, उनको आपने क्वालिफाई यानी कि उनको आपने पास कर लिया, तो अब करना क्या है। तो देखिए कि लॉ डिग्री पूरा करने के बाद जो है कि क्या करना होता है। तो लॉ डिग्री एलएलबी यानी कि लॉ डिग्री को एलएलबी पूरी करने के बाद जो है कि आपको बीसीआई यानी कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया से रजिस्ट्रेशन कराना होगा। यानी कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपने इंट्रांस एग्ज़ाम पास कर लिया आपका बल्ले बल्ले, ऐसा है ही नहीं। इंट्रांस एग्ज़ाम पास करने के बाद जो है आपको क्या करना होता है, बीसीआई बार काउंसिल ऑफ इंडिया से रजिस्ट्रेशन कराना होता है। और जब इस चीज़ में आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो कुछ दिन बाद जो है कि आपका इसका भी एग्ज़ाम देना होता है। जब आप उसमें बीसीआई में रजिस्ट्रेशन करा देते हैं तो एआईबी में आपका क्या होता है, एडमिशन होता है, जिसमें आपको क्या होता है, एग्ज़ाम देना होता है। इसका फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन, यानी कि इसमें भी आपको पास करना अनिवार्य होता है। जब आप इसमें पास कर जाते हैं, जैसे ही आप इसमें पास करते हैं तो क्या होता है कि इस एग्ज़ाम को पास करने के बाद उस दिन से आप एडवोकेट यानी कि वकील के रूप में प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको कोर्ट भेजा जाएगा या फिर आपको प्रैक्टिस करने के लिए कुछ जो है कि टूल्स दिए जाएंगे। तो यहाँ तक उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होगी। सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि आपको कोई कोर्स को चयन करना होता है, जैसे कि एलएलबी में जैसे कि आपने किस स्ट्रीम से पास किया, इंटर, उस स्ट्रीम से पास करने के बाद जो है कि आपको क्या करना होता है, कोर्स को करना होता है, चाहे कितना दिन में लगे उसमें। उस कोर्स को करने के बाद जो है कि आपको आगे की तरफ बढ़ना होता है। जब आगे बढ़ते हैं, उसको कोर्स जब कर लेते हैं तो आपको बीसीआई में क्या करना होता है, बीसीआई में आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है। जैसे बीसीआई में रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो आपका एडमिशन यानी कि दूसरा जो एग्ज़ाम आपका हो जाता है वो एआईबी में हो जाता है, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में आपको हो जाता है, जिसमें आपको पास करना अनिवार्य होता है। जैसे इसमें आप पास करते हैं तो आपको क्या होते हैं, वकील के रूप में आप प्रोत्साहित यानी कि वकील के रूप में आप आ जाते हैं, एडवोकेट बन जाते हैं, जिसमें आपको प्रैक्टिस करने का मौका मिल जाता है। लेकिन आपको ध्यान में यही बात रखना है कि आपका एज जो होना चाहिए वो 18+ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने इंटर पास किया 17 साल में फॉर्म भर दिया, ये भी नहीं हो सकता है। आपका एज जो होना चाहिए 18+ होना चाहिए। और 18 से 28 यानी कि 18 से जो है 28 साल के बीच हैं तो आप जो है कि क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है। आप जो है ये इंटर के बाद ही आप एलएलबी कोर्स करके आप वकील बन सकते हैं। अगर कोई भी दिक्कत है, कोई भी बात छूट गई है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हम आपको रिप्लाई ज़रूर देंगे। तो दोस्तों, आप सब जान चुके हैं कि 12वीं के बाद वकील कैसे बना जाता है। अगर आप लॉ में करियर बनाना चाहते हैं तो अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। यानी कि ये बात हकीकत है कि सच में अगर आप लॉ में अपना भविष्य देख रहे हैं कि मुझे लॉ ही करना है, यानी कि जो वकील ही बनना है, तो मेरा ख्याल है कि अभी से क्या कर दीजिए, आप तैयारी शुरू कर दीजिए। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि किस कोर्स को चुनेंगे और आपके बेहतर कौन है, आपका नज़दीकी कौन है, आपको मतलब किस कोर्स से आप परिचित हैं, ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही काम की जानकारी के लिए आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि जब भी मैं किसी प्रकार की अपडेट लेकर आऊँ तो सबसे पहले आप तक पहुँचे और आपको जानकारी मिल सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में फिर से, तब के लिए स्टे फोकस्ड, स्टे स्मार्ट। थैंक यू।